आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, एक ये साइकिल देखो, पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, और थर्ड स्टेप ये है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड स्टेप ये। उसके बाद है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफास्फेट, फिर क्या है पायरुवेट है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट है, और फिर एसिटाइल को ए एंजाइम है। उसके बाद क्या है ये क्रैब साइकिल भी अंदर चला जाए। क्रैब साइकिल के अंदर सिट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये बनता है, इसका इंपॉर्टेंट है, रूल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और क्रैब साइकिल क्या करते हैं, एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन पे क्या है ये इनहिबिट करता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। और ये सिट्रेट जब लो प्रोड्यूस होता है, यानी कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाती है, तो ये क्या करता है एक्टिवेट कर देता है किसको, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। ठीक है, और ये एडीपी जब इंक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन, तो ये भी इनहिबिट कर देती है किसको, एक्टिवेशन कर देती है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। ठीक है, और ये एनएडीपी जब इंक्रीज होती है क्रैब साइकिल के अंदर, तो ये इनहिबिट किसको करती है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट को। ठीक है, दो स्टेप हैं, एक तो एक्टिवेशन है, एक इनहिबिशन है। एक्टिवेशन के अंदर क्या है सिट्रेट कंसंट्रेशन लो हो, और जब क्या है एनएडीपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, तो किसको करते हैं, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेशन कर देते हैं। दूसरा क्या है एनएडीपी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो, ये इनहिबिट करता है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट को, और उसके बाद क्या एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा, उसके बाद क्या है क्रैब साइकिल नहीं होगा। ठीक है, जिसके कारण मेटाबॉलिक रिएक्शन या ग्लाइकोलाइसिस स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, और जब एटीपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ये इनहिबिट करते हैं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। ठीक है, ये दो स्टेप है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन रेगुलेट किसके द्वारा है, रिलेटिव कंसंट्रेशन किसकी, एनएडीपी, एटीपी और एडीपी, एटीपी और एडीपी। देखो एटीपी और एडीपी, एक तो एडीपी एक्टिवेट करिए फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, और एटीपी की इनहिबिट करिए फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। ठीक है, ये दोनों की। अब कंसंट्रेशन सिट्रेट की और एनएडी की। देखो एनएडी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इनहिबिट कर रही है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, और सिट्रेट की कंसंट्रेशन लो हो रही है तब किसको क्या रहा है, ये एक्टिवेशन कर रही है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। ठीक है, यही बात है। अब देखो थोड़ा इसके अंदर बारे में बता देते हैं। जब रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन आर रेगुलेटेड बाय द वेरिएशन फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवेशन लूप, यही बताइए मैंने, एक तो एक्टिवेशन है, दूसरा क्या है इनहिबिशन है। ठीक है, जब एडीपी कंसंट्रेशन इंक्रीज एक्टिवेट करते हैं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, क्रैब साइकिल के अंदर सिट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है क्रैब साइकिल के अंदर, तो एक्टिवेट कर रहा है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के अंदर। ठीक है, जब एटीपी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इनहिबिट किसको कर रही है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, और क्रैब साइकिल के अंदर एनएडीपी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो इनहिबिट कर रही है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेट को। ठीक है, अब यही थोड़े थोड़े इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है जो मेजर कंट्रोल कौन कर रहा है, थर्ड रिएक्शन करी है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, विच कैटेलाइज बाय द एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फाइनल प्रोडक्ट और रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, एटीपी इनहिबिशन फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज है। ठीक है, वाइल एडीपी स्टिमुलेट इट एक्टिवेशन को, मैंने बताया था एटीपी कंसंट्रेशन इंक्रीज तो क्या है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, जब लेस एटीपी विल भी प्रोड्यूस हो रही है, जब लेस हो रही है, जब लेस एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, व्हेन एटीपी लेवल आर हाई एंड एटीपी आर लो। इसका मतलब क्या कह रहा है, जब एटीपी क्या प्रोड्यूस हो रही है लेस अमाउंट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, एटीपी क्या है हाई लेवल का, क्या है उसका हाई है, एटीपी का लेवल क्या हाई है, और एडीपी क्या लो है। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा है। इसका मतलब यहाँ एटीपी क्या है लेस प्रोड्यूस होती है, वाइस वर्सा में क्या होगा, हाई होगी। ठीक है, हाई अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ एटीपी का लेवल क्या है हाई है, तो वहाँ वाइस वर्सा में क्या लो होगा। ठीक है, और यहाँ एटीपी का लेवल लो है, तो उसका मतलब वाइस वर्सा में क्या है हाई होगा। ठीक है, तो ये बात बता रखी है। ठीक है,
अब देखो इसके बारे में थोड़ा और। जो सिट्रेट है फर्स्ट प्रोडक्ट है क्रैब साइकिल के अंदर, जो क्या करता है एक्यूमुलेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, और विल बी पास इनटू द साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है और एंड इनहिबिट करता है फास्फोप्रोटोकाइनेज को। किसको इनहिबिट करता है? फास्फोप्रोटोकाइनेज को, जब साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है तब, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। फास्फोप्रोटोकाइनेज साइटोप्लाज्म में जाके क्या इनहिबिट करता है? फास्फोप्रोटोकाइनेज को। अभी क्या करता है वहाँ जाके ये क्या स्लो डाउन कर देता है ग्लाइकोलाइसिस की पाथ को, ठीक है। और स्लो डाउन होने के कारण ग्लाइकोलाइसिस सिट्रेट इज यूज क्रैब साइकिल के अंदर। सिट्रेट कहाँ यूज होता है? एक तो क्रैब साइकिल के, और अदर क्या है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। इट कंसेंट्रेट डिक्रीजिंग, जिसकी कंसेंट्रेशन का डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और फास्फोप्रोटोकाइनेज इनहिबिट विल बी रिड्यूस, और उसको क्या है इनहिबिट करता है, विल बी रिड्यूस करके, ठीक है। तो ये बात बता रखी इसके अंदर, ठीक है। जब क्रैब साइकिल और मेटाबॉलिक कंसेंट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कंसेंट्रेशन डिक्रीज होते हैं और फास्फोप्रोटोकाइनेज का डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट होगा तो उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, ये बात बता रखी है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? एंड रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस and rest of the respiration process will increasing, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ। एंड रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ब्रैकेट में एंड द रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस ब्रैकेट बंद विल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ द मैकेनिज्म क्या है? इन्वॉल्वमेंट इज NADP के बारे में, ठीक है, बताया था मैंने। जो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ NADH है इन सेल के अंदर, इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो ATP और इलेक्ट्रॉन और ATP है प्रोड्यूस हो रही है, वो हाई हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, हाई हो रही है। क्या कर, दोबारा बताता हूँ। अनदर इम्पोर्टेंट क्या है कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? इन्वॉल्व NADP का रोल है। NADP क्या कह रहा है? जब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NADP है, NADH है, हाई कंसेंट्रेशन NADH है सेल के अंदर, वो इंडिकेशन किसके अंदर? वो इंडिकेशन किसको कर रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ATP और इलेक्ट्रॉन क्या है प्रोडक्शन हाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इन दिस केस ऑफ NADH एलोस्टेरिक इनहिबिशन, इस केस में एलोस्टेरिक इनहिबिशन करेगी पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन को। मैंने बताया था ना, वो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कर देती थी, रिड्यूस कर देती थी अमाउंट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम की, कोएंजाइम की। एंड फीड इनटू द क्रैब साइकिल इज रेस्टिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द NADP प्रोड्यूस के अंदर, ठीक है। जो क्रैब साइकिल के अंदर वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देगी अमाउंट ऑफ NADP प्रोड्यूस के अंदर। दोबारा बता देता हूँ, देखो ये रहा, ठीक है, NADP, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये दोबारा बता देता हूँ मैं। अनदर इम्पोर्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म इन्वॉल्वमेंट NADP, ये है NADP हाई कंसंट्रेशन NAD। इसकी जब हाई कंसंट्रेशन है तो सेल के अंदर इंडिकेट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर फुल्ली इलेक्ट्रॉन ATP प्रोडक्शन। फुल्ली तो इलेक्ट्रॉन है और ATP प्रोडक्शन, देखो इसके अंदर फुल्ली ATP प्रोड्यूसर है, इसके अंदर भी ATP प्रोड्यूसर फुल्ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो NADP एलोस्टेरिक इनहिबिशन करता है, एलोस्टेरिक माने ये इंक्रीज है तो इसका मतलब इनहिबिट कर देता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन को। इसको इनहिबिट करने के बाद एस्टाइल कोएंजाइम को इनहिबिट कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, और इसके अंदर फिर क्रैब साइकिल के अंदर सिट्रेट के अंदर क्रैब साइकिल के अंदर भी कंसंट्रेशन उसकी डिक्रीज कर देता है। ये रहा, कार्बोक्सिल रिड्यूस कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, एंड द अमाउंट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम को भी, ठीक है। फीड इन दिस क्रैब साइकिल इज रिस्ट्रिक्टेड द अमाउंट ऑफ NAD प्रोड्यूस। और ये किसको करता है? ये होगा, तो इसका मतलब क्रैब साइकिल के अंदर NAD की जो अमाउंट को प्रोड्यूस होने के उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है। तो यही बात बता रखी है, ठीक है। बस